जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। इस वीडियो में मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि न केवल बाबा असितांग भैरव का सबसे बड़ा भक्त था, अपितु उनका शिष्य भी था। और असितांग भैरव से दीक्षा प्राप्त करके उनको गुरु रूप में धारण करने वाले वो इकलौते व्यक्ति हैं। उसके अलावा बाबा असितांग भैरव का दूसरा कोई शिष्य नहीं है। इनकी एक कथा है और आप लोगों के लिए अचंभे की बात होगी वो उस व्यक्ति का नाम जानना जो वो व्यक्ति हैं, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि उस व्यक्ति को भी गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ी होगी। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो बात, पहली बात तो ये है कि आप लोगों के दिमाग में दो सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि मेरे पास में जो फीडबैक और जो रिव्यूज़ वगैरह वीडियो के आ रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को दो सवाल लोगों के समझ में आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि मैं भैरव के भक्तों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ज़रूरत क्या है, ठीक है। और दूसरा सवाल ये आ रहा है कि मैं इनके बारे में पता कहाँ से लगा रहा हूँ, कौन बता रहा है मुझे इनके बारे में, क्या बाबा कपाल भैरव बता रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला सवाल आप लोगों का है कि मेरे को भैरव के भक्तों के बारे में बताने की ज़रूरत क्यों है, तो वो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी वेद पुराण में या किसी भी ग्रंथ में भैरव के भक्तों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, आप लोगों को इनके भक्तों के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इनकी कथाएं सुनेंगे, जब आप इनके बारे में जानेंगे, तब आपका उस ईश्वर से जुड़ाव होगा। क्योंकि भक्त जब तक ना हो, जब तक भगवान को पूजने वाले भक्त ना हो, तब तक वो भगवान नहीं है, ठीक है ना। जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा राज किस पे करेगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान किसके लिए कुछ भी करेंगे। उनको किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो करते हैं, वो अपने भक्तों के लिए करते हैं। भगवान के बिना, वो आपने रामायण देखी होगी। रामायण के अंदर एक गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है कि ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। तो ये वो है, ठीक है, कि भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है और भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और ये बात, अब आएंगे लोग कुछ मेरी पोस्ट पे बोलने कि भगवान को भक्तों की ज़रूरत नहीं होती है। अब वो भगवान खुद ये बात बोलते हैं कि मेरे भक्तों से ही मैं हूँ, मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। ये भगवान खुद बोलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भक्तों के बारे में बताना ज़रूरी है ताकि आप लोग उनकी कथाओं से कुछ सीख ले, उन ईश्वर के प्रति आप अपना जो लगाव है उसे बढ़ा सकें, अपनी जो भक्ति है उसे बढ़ा सकें। क्योंकि भक्तिहीन साधना में कुछ नहीं मिलता, भक्तिहीन साधना में कुछ नहीं मिलता। अब मैं आपको अपना दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ जो आप लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं इनके बारे में कहाँ से पता लगा रहा हूँ, वो कौन है जो मुझे इनके बारे में बता रहा है। तो देखिए, मनुष्य का दिमाग, उसके हर एक सवाल का जवाब होता है। आदमी का दिमाग हर चीज़ में सक्षम होता है, हर चीज़ को जानने के लिए वो तैयार रहता है और हर एक चीज़ का ज्ञान उसके अंदर होता है, चाहे वो एक चींटी का दिमाग हो, चाहे वो एक इंसान का दिमाग हो। जब आप ध्यान मार्ग में इतने गहरे उतरेंगे जहाँ पर जा करके कि आपका ध्यान उस अवस्था में पहुँच जाए कि आप उन ग्रंथों को देख सको जिन ग्रंथों का कोई अस्तित्व नहीं है, उन ग्रंथों में ये कथाएं मिलती हैं। ये पूर्ण कथाएं हैं, क्योंकि मैं हर छोटी चीज़ के लिए बाबा को परेशान नहीं करता। सीधी सी बात है, मैं उनसे भी पूछ सकता था, लेकिन मैं हर छोटी चीज़ के लिए उनको परेशान नहीं करता। क्योंकि अगर मैं इतना भी नहीं कर पाया अपने दम पे, अगर मेरा ध्यान इतना भी प्रबल नहीं हो पा रहा, तो फिर कपाल भैरव होने का फ़ायदा क्या है, कपाल भैरव का आशीर्वाद होने का फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ें मेरे को ध्यान मार्ग में मैं अपने पता लगा रहा हूँ। ध्यान मार्ग में जा कर के मैं कुछ ऐसे गुप्त ग्रंथों के अंदर अध्ययन कर रहा हूँ जिनसे कि मुझे ये चीज़ें पता चल रही हैं। तो अब शुरू करते हैं उस व्यक्ति की कथा। सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बताता हूँ जो बाबा असितांग भैरव के सबसे बड़े भक्त हैं। उनका नाम है भगवान गणेश, प्रथम पूज्य गणेश जी बाबा असितांग भैरव के सबसे बड़े भक्त और उनसे दीक्षा प्राप्त करने वाले इकलौते शिष्य हैं। और कैसे बने, वो उसकी एक कथा है, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत रोचक कथा है, बहुत सीखने को मिलेगा आपको इससे। और गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है, गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है, वो भी आपको इसमें समझ में आएगा। शुरू करते हैं। हुआ ये कि गणेश जी के जन्म के पश्चात जब उनकी शिक्षा का समय हुआ था, तो भगवान शिव ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी नगरी जाने का आदेश दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब भगवान शिव, जिसके पिता हों, उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए या दीक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है।
तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बच्चा जब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक वो बाहर की दुनिया नहीं देखेगा तब तक उसे दुनियादारी की समझ नहीं होती। उसे खुला छोड़ना ज़रूरी होता है। तो भगवान शिव ने उन्हें काशी नगरी जाने का आदेश दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि वहाँ पे तुमको कौन मिलेगा, कौन तुम्हारे गुरु बनेंगे, कुछ नहीं बोला। उन्होंने केवल इतना बोला कि काशी नगरी जाओ, वहीं पे तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें प्राप्त होगा। तो गणेश जी भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके काशी नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। काशी में पहुंचने के बाद उन्हें वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण मिलता है। तो वो ब्राह्मण उनसे बोलता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे अपने गुरु की तलाश में आया हूँ और मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसके बाद में उस ब्राह्मण ने बोला कि आप सबसे पहले काल भैरव के मंदिर जाइए, काल भैरव से आदेश लीजिए, क्योंकि बिना काल भैरव की आदेश के या बिना काल भैरव की आज्ञा के कोई भी व्यक्ति काशी में रहना तो दूर की बात है, रहने का सोच भी नहीं सकता। बाबा काल भैरव वहाँ पे जो बाबा विश्वनाथ विराज रहे हैं, माता विशालाक्षी, माता मणिकर्णिका, माता अन्नपूर्णा, इन सभी के समेत संपूर्ण काशी नगरी के वो इकलौते रक्षक हैं और जिसका दायित्व उनको वहाँ पे मिला हुआ है। उनकी आज्ञा के बिना वहाँ पर ना ही कोई व्यक्ति प्रवास कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति निवास कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति वहाँ पे किसी भी देवी देवता का दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो उस ब्राह्मण ने उनको यही बोला कि आप यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा और रुकने के लिए यहाँ पे काल भैरव की अनुमति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवान गणेश जो है काल भैरव के मंदिर जाते हैं तो वो सोचते मंदिर जाते टाइम वो सोचते हैं कि दर्शन करने जा रहा हूँ तो कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो अब इस सोच में पड़ गए कि अब उनको चढ़ाया क्या जाए, क्या भोग लगता है उनको। तो किसी ने उनसे कह दिया कि उन्हें मदिरा का भोग लगता है। अब गणेश जी ठहरे पूर्ण सात्विक, गणेश जी मदिरा को छूते तक नहीं, ठीक है। तो गणेश जी ने कहा नहीं, मैं मदिरा तो नहीं लेके जाऊंगा, मदिरा तो मेरे बस की नहीं है, मैं मदिरा जैसी तुच्छ वस्तु को या तामसिक वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये बात बोल करके गणेश जी जो हैं काल भैरव के दर्शन करने चले गए। अब काल भैरव के पास जब वो पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे आज्ञा लेने के लिए उनका आह्वान किया तो वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जो काले शरीर से काला, उसके वस्त्र काले, त्रिशूल हाथ में लिए, मुंडों की माला, हड्डियों की माला ले करके बैठा हुआ और उसके हाथ में खप्पर। तो जब गणेश जी ने उनका आह्वान किया, बाबा प्रकट हुए, तो बाबा ने उनको बोला कि ला, उन्होंने खप्पर अपना आगे करा उनके और उनको बोला कि ला भोग दे, क्या लाया मेरे लिए। अब गणेश जी ने वहाँ पे कुछ फलों का, मिठाइयों का आह्वान किया और उनको बोला कि ये लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। उन्होंने उनके कपाल में डाल दिया। तो बाबा ने कपाल के अंदर डाली हुई वो सारी वस्तु उठा करके फेंक दी, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि तुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या भोग ग्रहण करता हूँ, जानता नहीं है तू? तो उन्होंने बोला कि प्रभु, जब आपको मदिरा का भोग लगता है तो आप सात्विक भोजन क्यों नहीं करते? आपको सात्विक आहार भी तो लेना चाहिए, आपको सात्विक भोग भी लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई भक्त ऐसा हो जो वो तामसिक भोग ना लगाता हो या तामसिक वस्तुओं को ना स्पर्श करता हो। तो बाबा ने उनको बोला कि नहीं, मैं मदिरा ही लूँगा और मदिरा ही मेरे को चाहिए। अब गणेश जी पड़ गए चिंतन में। अब गणेश जी सोचा कि अब करा क्या जाए। तो हुआ ये कि जब गणेश जी दुखी मन लेकर के वापस वहाँ से आने लगे तो बाहर वहीं ब्राह्मण उनको वहाँ पे मिला। तो उस ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि मिल गई अनुमति? तो गणेश जी बोलते कि अनुमति तो नहीं मिली, बाबा तो भोग मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने भोग नहीं लगाया उनको? तो बोला कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपने भोग क्यों नहीं लगाया? तो गणेश जी ने उनको बोला क्योंकि मैं मदिरा तामसिक वस्तु है और मैं मदिरा को स्पर्श नहीं करता। तो उस ब्राह्मण ने उनसे ये कहा कि जो भी है, जब हम किसी देवता के स्थान पर जाते हैं, भले हम नहीं करते, भले वो हमारा स्वभाव नहीं है, भले हम वो चीज़ें स्पर्श नहीं करते, लेकिन जब हम किसी देवता के स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके मनोवांछित वस्तुएं अर्पित करना हमारा दायित्व बनता है। दूसरी चीज़ है कि ये संपूर्ण संसार जो है वो शिव रचित है और संसार में उपस्थित हर वस्तु जो है उसमें शिव का वास है।
तो जिसमें शिव का वास हो उसमें से वो कोई भी वस्तु अपूर्ण या अशुद्ध या तामसिक या सात्विक नहीं होती, वो केवल शिव होती है। तो तरीके से देखा जाए तो हम शिव को शिव ही वस्तु रूप में अर्पित कर रहे हैं। ये बात उन्होंने गणेश जी को कही, तब जाकर के गणेश जी के मन से वो संदेह दूर हुआ और उन्होंने मदिरा का भोग ले जा करके वहाँ पे उनको मदिरा का भोग लेकर के गए और वहाँ पे बाबा को उन्होंने आवाहन किया। आवाहन करने के बाद में जब बाबा वहाँ प्रकट हुए तो वो बाबा नहीं हुए वहाँ पे प्रकट, वहाँ पे वो वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ पहले, जिसे देख करके गणेश जी अचरज में पड़ गए। और उसके बाद में वहाँ पे काल भैरव प्रकट हुए। तो काल भैरव से बाबा से उन्होंने गणेश जी ने पूछा कि प्रभु आपने उस रूप में ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आए हो, मैं तुमको शिक्षा ही दे रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे जो शिक्षा उनको दी वो उन्होंने यही शिक्षा दी कि समस्त संसार में शिव का वास है। जब गणेश जी ने ये देखा कि इनके सिखाने का तरीका काफ़ी सरल है, काफ़ी प्रामाणिक है और प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो उन्होंने ये विचार किया कि मैं इन्हीं को गुरु रूप में धारण करूँगा। क्योंकि इसके दो कारण हैं। क्योंकि यदि उन्हें विश्वनाथ को या विशालाक्षी को या मणिकर्णिका को अपना गुरु बनाना होता तो वो कैलाश में ही बन जाते। क्योंकि विश्वनाथ कौन है आप सभी जानते हैं, विशालाक्षी, मणिकर्णिका, अन्नपूर्णा, ये सभी माता पार्वती के रूप हैं, विश्वनाथ महादेव का रूप है। तो अगर इनमें से कोई उनका गुरु बनना होता तो ये कैलाश में ही बन चुके होते। इससे गणेश जी ने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि मुझे जो गुरु धारण करने हैं वो यही है। लेकिन काल भैरव से जब उन्होंने बोला कि प्रभु आप मेरे को अपने शिष्य के रूप में धारण करिए, आप मेरे को अपना शिष्य बनाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, तो काल भैरव ने उनको मना कर दिया। अब कर लो बात। काल भैरव कहते कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो काल भैरव ने उन्हें मना कर दिया कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि कारण क्या है प्रभु, कारण बताइए इसका। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें भविष्य में जिस तत्व का देवता बनना है, मेरे पास वो तत्व है ही नहीं। तो गणेश जी को बात समझ में नहीं आई। गणेश जी ने उन्हें इतना ही बोला कि वो कौन सा तत्व है, वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास ना हो। तो उन्होंने उनको वही बोला गणेश जी को कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन सा तत्व है, वो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा, लेकिन मेरे पास में वो तत्व नहीं है जिसकी दीक्षा तुमको चाहिए, जिसकी आवश्यकता तुमको है, जिसको भविष्य में तुमको धारण करना है। तो गणेश जी फिर चिंता में पड़ गए। उन्होंने ये सोचा कि पिताजी ने कहा था कि काशी नगरी में मुझे गुरु मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे केवल एक व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे गुरु बनने के योग्य हैं और वो मना कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि इसका समाधान क्या है, फिर इसका समाधान क्या है कि मेरे को गुरु कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि तपस्या करो और तपस्या के उपरांत तुम्हें तुम्हारे गुरु के दर्शन प्राप्त होंगे। तो अब तपस्या किसकी करे, संकट ये भी है, क्योंकि काल भैरव ने वो भी नहीं बताया। गणेश जी ने ये फैसला लिया कि मैं भैरव की ही उपासना करूँगा, और क्योंकि उनको इस बात की आशा थी कि भैरव ही मेरे गुरु हैं, उनको इस बात की संकेत थे कि भैरव ही मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने काल भैरव की उपासना, उन्होंने काल भैरव की तपस्या शुरू करी, और वो तपस्या उनकी करीब 60 सहस्त्र वर्षों तक चली थी। 60,000 वर्षों तक उनकी वो तपस्या चली थी। जब उनकी वो तपस्या पूर्ण हुई तो उस समय पे वहाँ पे उनको एक ऐसे पुरुष के दर्शन हुए जो श्वेत वर्ण में थे, जिनका वर्ण श्वेत था। हंस के ऊपर वो व्यक्ति विराजमान थे और रूप उनका बिल्कुल काल भैरव जैसा था। हंस के ऊपर वो व्यक्ति विराजमान थे और विराजमान उसके बाद में उन्होंने उनको बोला कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई। तो उन्होंने बोला कि मैं तो काल भैरव की तपस्या कर रहा था, तो आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मैं सीतांग भैरव हूँ, मैं काल भैरव का ही ज्ञान तत्व हूँ, काल भैरव का ही बुद्धि तत्व हूँ, और उन्हीं के आदेश से मैं तुमको अपना शिष्य बनाने के लिए यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। तो गणेश जी ये सोच में पड़ गए कि यार काल भैरव इतने भयानक थे, काल भैरव का रूप इतना भयानक था, और ये जो भैरव हैं ये इतने सौम्य हैं, इतने शांत हैं, इतने बोलते ना कि कूल डूड टाइप के, कि बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप भैरव ही हो ना? गणेश जी ने उनसे यही पूछा कि आप भैरव ही हो ना? क्योंकि भैरव तो मैंने देखे थे तो बहुत गुस्से वाले थे, बहुत उग्र थे, बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। तो उन्होंने बोला कि बाबा ने
काल भैरव ने अपने शरीर के अलग अलग तत्वों को प्रत्यक्ष करके अलग अलग भैरवों की रचना की थी। और मेरे को उन्होंने अपने ज्ञान के तत्व से बनाया था। जो काल भैरव का ज्ञान तत्व है उससे उन्होंने मेरी रचना की थी, जिस कारण से इस सृष्टि का समस्त ज्ञान जो है मैं धारण करता हूँ। और आगे चल कर के आपको जो है ज्ञान का ही स्वामी बनना है, ज्ञान का ही देवता बनना है, बुद्धि का ही स्वामी बनना है, बुद्धि का देवता बनना है। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ और मैं बाबा के आदेश से ही प्रकट हुआ हूँ। इसके अंदर उन्होंने दो चीज़ों की परीक्षा ली थी काल भैरव ने। पहली चीज़ तो उनको परीक्षा में उनको ये सिखाया था कि किसी भी वस्तु में कभी भी किसी भी प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये सिखाई कि यदि आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपके अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर गंभीरता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो। नहीं तो अगर गणेश जी ये सोचने बैठ जाते कि यार मैं इतनी तपस्या कैसे करूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं ये इतनी साधना मैं करूँगा, काल भैरव के तो अनुभव होंगे कि नहीं होंगे, तो हो सकता था कि उनको नहीं होते, उनकी वो साधना पूरी नहीं होती, उनके वो दर्शन पूरे नहीं होते। लेकिन उन्होंने सब्र के साथ में, उन्होंने अपने संयम के साथ में वो तपस्या की उस छोटे से बालक ने, और उससे उसने बाबा सीतांग भैरव को प्रकट किया। इस तपस्या के फलस्वरूप उसके अंदर भक्ति का भाव जागृत हुआ था। क्योंकि जब हम किसी देवता के मंत्र का जाप करते हैं तो हमें उस देवता के तत्व से जुड़ने का मौका मिलता है, हमारे अंदर उस तत्व को आना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर भक्ति का उदय होता है उसके लिए। ये चीज़ उनके साथ में हुई थी। तो गणेश जी को असितांग भैरव ने दीक्षा दी और उनको दीक्षा देते टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन इस ज्ञान को पूर्णता प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तुमको भविष्य में अपना शिष्य बनाएंगे। आने वाले निकट भविष्य में तुम जो है भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बनोगे। तो जब तक तुम उनके शिष्य नहीं बन जाते तब तक मेरा ज्ञान जो है तुम्हारा वो मार्गदर्शन करेगा। उसके बाद में असितांग भैरव ने उनको सारी विद्याएँ, सारी कलाएँ, सब कुछ सिखाया उन्होंने। तो इस कथा से हमें ये समझने को मिलता है कि भैरव केवल दारू पी कर के नाचने वाले देवता नहीं हैं, वो ज्ञान के देवता हैं, वो बुद्धि के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं और वो गुरु हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि काल भैरव के ज्ञान तत्व से असितांग भैरव का जन्म हुआ तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के गुरु तत्व से भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। क्योंकि भैरव तत्व जब तक किसी व्यक्ति के अंदर जागृत नहीं होता तब तक वो व्यक्ति गुरु पद नहीं धारण कर सकता। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि काल भैरव के ज्ञान तत्व से असितांग भैरव का जन्म हुआ था तो मेरा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के गुरु तत्व से भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। तो काल भैरव को एक तामसिक देवता समझ करके पूजने के बजाय उनको गुरु मान करके पूजिए, उनकी गुरु मान करके उपासना करिए, गुरु मंत्रों से उनकी उपासना करिए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो है भगवान काल भैरव की असीम कृपा प्राप्त होगी। और इस वीडियो के साथ ही असितांग भैरव की ये सीरीज़ कंप्लीट हुई और अब जो अगली सीरीज़ मैं शुरू करूँगा वो होगी बाबा क्रोध भैरव की। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जय भैरवनाथ।